बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 8 अगस्त है और दिन है बुध का। इस टाइम जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो भी बड़ी हैपनिंग्स हो रही हैं, वो तमाम तर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रही हैं। एक के बाद एक बड़ी खबर, एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में पिछले चंद घंटों के अंदर वो कुछ हुआ है जो ना तो कभी पहले पाकिस्तान की अदालती तारीख में हुआ और ना ही कभी किसी ने तसव्वुर किया था कि ये कुछ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो सकता है। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ गई है। कल रात यानी 7 अगस्त बुध की शाम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बतौर चीफ जस्टिस आखिरी दिन था। रात गए रजिस्ट्रार साहिबा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रजिस्ट्रार साहिबा हैं, उन्होंने तहलका खेज ऑर्डर जारी करके तमाम तर चीजों को वाजे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो सीनियर जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहला बड़ा धमाका कर दिया है। खबर की मुकम्मल तफसीलात बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब तक की सबसे बड़ी खबर है। जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों वाले केस का फैसला सुनाया, उसके बाद से लेकर अब तक बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो रहा था। बहुत सी खबरें सुप्रीम कोर्ट से आ रही थी, लेकिन कल रात को यह अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खुदा हाफिज कह दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इंतजामी उमूर भी वापस ले लिए गए हैं। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आज से ठीक 2 दिन पहले एक वीलॉग के जरिए मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 1 अगस्त को जो इजलास हुआ था, 2 दिन पहले उस इजलास के मीटिंग मिनट्स जारी किए गए थे। वो इजलास था अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत में कौन कौन से जजेस बेंच का हिस्सा होंगे, उस मुतल्लिक 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर मोस्ट जजेस का 18वां इजलास हुआ था। कमेटी का 18वां इजलास था, जिसमें काजी फायज ईसा थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। उस इजलास के मीटिंग मिनट्स 2 दिन पहले सामने आए थे, जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से काजी फायज ईसा के कहने पर जारी किए गए थे। और उन मीटिंग मिनट्स के अंदर यह लिखा गया था कि अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिस बेंच की सरबराही जस्टिस जमाल खान मंदुखेल करेंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर होंगे, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा होंगी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब होंगे और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब होंगे। ये 5 रुकनी बेंच होगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गर्मियों की छुट्टियों के बाद अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात से मुतल्लिक केस की समाअत करेगा। अब मैं भी उन तमाम तर सहाफियों में शामिल हूं जिसने तनकीद की थी कि क्यों इस बेंच के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं है, क्यों इस बेंच के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं है, क्यों इस बेंच के अंदर खुद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं है। चलो, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा तो अब आईनी अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, उनकी कहानी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खत्म हो गई है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल खो बैठे हैं। तो कम से कम 2 सीनियर जजेस, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनको तो इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए था, क्योंकि इस बेंच ने बड़े बड़े ताकतवर लोगों को कानून के कटहरे में खड़ा करना था। सो लिहाजा उस टाइम पर तमाम लोग ये तनकीद कर रहे थे कि शायद इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस इस बेंच का हिस्सा नहीं है। लेकिन कल रात को अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्रार साहिबा की जानिब से उस कमेटी के इजलास के नए मीटिंग मिनट सामने आए हैं। यानी एक ही कमेटी का इजलास जो 1 अगस्त को हुआ था, 18वां इजलास था कमेटी का, उसके 2 मीटिंग मिनट्स, एक मीटिंग मिनट्स 2 दिन पहले आए थे जो अधूरे थे, जिस मीटिंग मिनट्स के अंदर नामुकम्मल तस्वीर दिखाई गई थी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कहने के मुताबिक, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के प्रेशर डालने के मुताबिक उस कमेटी के मीटिंग मिनट्स के अंदर यह तासुर देने की कोशिश की गई थी कि शायद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब को कह रहे हैं कि आप अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत में बेंच का हिस्सा हो, और ये दोनों मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान कन्नी कतरा रहे हैं। ये दोनों मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं वो बैठ नहीं रहे। लेकिन कल रात को जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पहला बड़ा धमाका कर दिया है। अब तक का सबसे बड़ा सेटबैक है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को। मैंने जो बात कही है ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
पाकिस्तान में अदालती तारीख के अंदर ये कुछ पहले कभी नहीं हुआ होगा जो कल रात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ है। एक ही कमेटी के इजलास के दूसरे मीटिंग मिनट्स कल रात को जो जारी किए गए हैं उसने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर बिजलियां गिरा दी हैं, क्योंकि उस मीटिंग मिनट्स में कमेटी के इजलास की मुकम्मल तस्वीर दिखाई गई है। वो मुकम्मल तस्वीर क्या है, पहले मैं आपको वो जुमला बता देता हूं जहां से कल रात को मीटिंग मिनट शुरू हुए, उसके बाद आपको बताऊंगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कैसे काजी साहब फंसा रहे थे, कैसे जानबूझकर उनके ऊपर तनकीद करने का मौका फराम करे थे। और हम जैसे तमाम सहाफी ये तनकीद करना शुरू भी हो गए थे कि जनाब मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह को इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन कल रात को असल पिक्चर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो रजिस्ट्रार साहिबा की जानिब से जो मीटिंग मिनट्स आए उसमें क्लियर हुआ, वाज़ेह किया गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एंड जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द कमेटी, हैव डिजायर्ड that in order to accurately reflect the discussion that took place in the meeting, that following modification be made in the minutes of that 18th meeting of the committee। अब ये जो तीन जुमले हैं ना जहां से मीटिंग मिनट्स का आगाज किया गया, ये कहता है कि हमें दूसरे मीटिंग मिनट्स इस वजह से जारी करने पड़े क्योंकि मीटिंग मिनट्स जो 2 दिन पहले जारी हुए थे कमेटी के इजलास के, उसने डिस्कशन को सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं किया, उस डिस्कशन को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। उस मीटिंग मिनट से यह तासुर गया कि शायद मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब डर गए हैं, वो अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत सुनना नहीं चाहते। फिर इस मीटिंग मिनट के अंदर डिटेल जो है वो चीजें लिखी गई कि किस तरीके से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 3 रुकनी बेंच बनाना चाहते थे, जस्टिस जमाल मंदुखेल, मोहम्मद अली मजहर साहब और एक जज को वो और शामिल करना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जो 2 सीनियर जजेस हैं मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब, इन्होंने काजी साहब को बताया कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पहले 5 रुकनी बेंच ऑलरेडी अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत 8 मरतबा कर चुका है, ऑलरेडी 8 समातें ये बेंच कर चुका है। सो लिहाजा हमें 3 नहीं 5 जजेस को ही इस बेंच का हिस्सा बनाना चाहिए। पहले साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे। इसी वजह से मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने कहा कि क्योंकि जमाल मंदुखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब पहले 8 समातों का हिस्सा रहे हैं, बेंच में तमाम तर केसेस सुनते रहे हैं, इनको ज्यादा नॉलेज है हम तमाम लोगों से। अगर आज के दिन हम इस बेंच का हिस्सा बन जाएंगे, हम अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत शुरू कर देंगे, तो शायद हमें सिरे से जीरो से जो है वो स्टार्ट लेना पड़े। जबकि जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो हैं वो क्योंकि 8 समातों में बैठ चुके हैं तो उनको हमारे से ज्यादा नॉलेज है। सो लिहाजा जस्टिस जमाल मंदुखेल को बेंच की सरबराही दी जाए। काजी फायज ईसा भी जस्टिस जमाल मंदुखेल को बेंच की सरबराही देना चाहते थे, लेकिन काजी साहब ये चाहते थे कि ये 3 रुकनी बेंच बने और उसमें मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर हो। अब टेक्निकली ये मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कल रात को मीटिंग मिनट्स के अंदर वाज़ेह किया गया, और ये मीटिंग मिनट्स जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के कहने के ऊपर आई है सामने। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार साहिबा के थ्रू जो है वो जारी करवाई है। इसका मतलब यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल जो कुछ दिन पहले खो गए थे, जो सिर्फ इंतजामी मामलात काजी साहब के हाथ में थे, जो काजी साहब का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अमला काजी साहब की 2-4 बातें सुन रहा था, कल रात से वो इंतजामी कंट्रोल भी काजी साहब से ले लिया गया है। अब टेक्निकली क्या बात की गई इस मीटिंग मिनट्स के अंदर, टेक्निकली ये बात की गई कि कोई भी सीनियर जज किसी जूनियर जज की सरबराही में बेंच का हिस्सा नहीं हो सकता। यानी ऐसा नहीं है क्योंकि जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब 4थे या 5वें नंबर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि जमाल खान मंदुखेल साहब बेंच की सरबराही करें, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर साहब या इवन याया अफरीदी साहब जो आने वाले 3 चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की सरबराही में बेंच के अंदर बैठे। ऐसा नहीं हो सकता, टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके से काम चलता है। जो सीनियर जज होता है उसको बेंच की सरबराही दी जाती है और उसके बाद जो आने वाले जजेस साहिबान होते हैं वो बेंच का हिस्सा होते हैं। जैसे अगर किसी बेंच के अंदर चीफ जस्टिस बैठे हों तो उस बेंच के अंदर चीफ जस्टिस ही सरबराह होते हैं, कोई जूनियर जज सरबराह नहीं होता। और इस बेंच की एक्यूरेसी भी ऐसे बनाई गई है कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब हैं, उसके बाद आने वाले हैं जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब,
उनके बाद हैं जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा, उनके बाद सीनियोरिटी लिस्ट में जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब हैं और 5वें नंबर पर सीनियोरिटी लिस्ट में जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं। इस तरीके से ये बेंच तश्कील दिया गया। कल रात को ये जो नए मीटिंग मिनट्स जारी हुए हैं ना, इसने तमाम तर सूरत हाल वाजिया की है। इसने बताया कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कैसे गेम खेल रहे थे, काजी साहब कैसे अपने से बाद आने वाले 2 चीफ जस्टिस साहिबान के ऊपर उंगलियां उठवाना चाह रहे थे, कैसे टेक्निकली उनको जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे थे, कैसे टेक्निकली उनको फंसाने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए जनाब ये दोनों सीनियर जजेस हैं और ये बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। मामलात यहां तक आए कि जो नून लीग के हामी सहाफी हैं यानी अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब जियो के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन दिनों में काजी साहब के वो तर्जुमान है और काजी साहब के बड़े करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने जिस दिन ये बेंच फॉर्मुलेट हुआ था, जिस दिन कमेटी के मीटिंग मिनट्स जारी हुए थे आज से 2 दिन पहले, उस दिन ये ट्वीट्स करना शुरू कर दिए, वीलॉग्स करना शुरू कर दिए कि देखें जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भाग गए हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भाग गए हैं, क्यों इस कमेटी बेंच का हिस्सा नहीं बने, क्यों अरशद शरीफ शहीद केस की समाअत सुनने के लिए बेंच में नहीं शामिल हुए। उसकी वजह यह थी कि क्योंकि जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब पहले 8 समातें सुन चुके थे, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब को बेंच की सरबराही देना जरूरत थी वक्त की, और जस्टिस जमाल मंदुखेल की सरबराही में बनने वाले बेंच के अंदर कोई सीनियर जज जो जस्टिस जमाल से सीनियर हो वो बैठ नहीं सकता था। अब कल रात को ये जो मीटिंग मिनट्स जारी हुए ना, ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है काजी फायज ईसा साहब के लिए। पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कमेटी का एक इजलास हो और उसके 2 मुख्तलिफ मीटिंग मिनट्स जारी किए जाएं और उन मीटिंग मिनट्स के अंदर वाज़े इख्तलाफ, वाज़े जो कशीदगी है वो नजर आ रही हो कि पहले मीटिंग मिनट्स चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्रार साहिबा ने जारी किए, जो नामुकम्मल थे, जो अधूरी तस्वीर दिखा रहे थे। आधी बात सुनना वैसे ही जहर होता है, आधा जो सच है वो दिखाया गया था। कल रात को मुकम्मल सच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रजिस्ट्रार साहिबा ने जब जारी किया तो पता लगा कि असल जो मीटिंग मिनट्स के अंदर बातचीत हुई थी वो ये थी, काजी साहब ने अधूरी तस्वीर दिखाकर लोगों को जो है वो चीफ जस्टिस आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और उसके बाद आने वाले चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के खिलाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की। अलबत्ता कल रात को एक चीज तो वाज़ेह हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का दौर खत्म हो चुका है। इंतजामी मामलात का कंट्रोल भी अब काजी फायज ईसा साहब से ले लिया गया है। अब सिर्फ काजी फायज ईसा साहब अगले 2 या 3 महीने जितने भी उनके रह गए हैं वो एजाजी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए जाएं, उनका इख्तियार अब कुछ नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंतजामी कंट्रोल भी उनके पास नहीं रहा तो इसका मतलब यह है कि काजी साहब खुदा हाफिज हो चुके हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।